आज हम बात करेंगे हैरी पॉटर एंड हाफ ब्लड प्रिंस मूवी के बारे में, जो हैरी पॉटर सीरीज का पार्ट 6 है। तो कहानी शुरू होती है कि किस तरह वोल्डेमॉर्ट के खुल के सामने आ जाने से प्राण पक्षियों का आतंक बढ़ गया है। हैरी गर्मी की छुट्टियों में अपने घर गया है, जहां वो कैफे में बैठा है और दैनिक जादूगर अखबार पढ़ रहा है और वहां काम करने वाली लड़की के साथ डेट पर जाने वाला होता है। पर तभी वहां डम्बलडोर आ जाते हैं, उसे उड़न छू करके बर्डली बेरेटन गांव ले जाते हैं। वहाँ वो एक घर में जाते हैं जहाँ सामान इधर उधर पड़ा होता है और छत से खून टपक रहा होता है। पर डम्बलडोर को कुछ समझ आ जाता है और वो एक सोफे पर अपनी छड़ी लगाते हैं और सोफा स्लगहॉर्न नाम के जादूगर में बदल जाता है। स्लगहॉर्न बताते हैं कि ऐसा उन्होंने प्राण पक्षियों के कारण किया। स्लगहॉर्न और डम्बलडोर मिलकर घर को फिर से ठीक कर देते हैं। हैरी को पता चलता है कि स्लगहॉर्न पहले हॉगवर्ट्स के टीचर थे और उन्होंने उसकी मम्मी को भी पढ़ाया था। साथ ही पूरे ब्लैक परिवार को भी वो हैरी को कई फेमस जादूगरनियों की तस्वीर भी दिखाते हैं जो उनके खास स्टूडेंट्स रहे थे। डम्बलडोर स्लगहॉर्न से कहते हैं कि वो स्कूल वापस चले, पर पहले तो स्लगहॉर्न मना कर देते हैं पर फिर रेडी हो जाते हैं, ये कहते हुए कि उन्हें तनख्वाह ज्यादा चाहिए। डम्बलडोर हैरी को फिर से उड़न छू करके वेज़लीज के घर के बाहर छोड़ जाते हैं। हरमाइनी भी रोन के घर पर ही होती है और रोन और हरमाइनी हैरी को बताते हैं कि सभी के पेरेंट्स बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते थे, क्योंकि अब सबको लगता है कि हॉगवर्ट्स में खतरा है और डम्बलडोर भी बूढ़े हो चुके हैं। अगले सीन में बताते हैं कि बेलेट्रिक्स और मेलफॉय की माँ स्नीप के घर पहुंचते हैं, जहां पेटिग्रो भी होता है। नार्सिसा स्नीप से ड्रैको के लिए मदद मांगती है। स्नीप कहता है कि वो ड्रैको की मदद करेगा, पर बेलेट्रिक्स को यकीन नहीं होता और वो कहती है कि स्नीप वक्त आने पर कहीं पर छुप जाएगा, इसलिए वो अटूट कसम खाए स्नीप रेडी हो जाते हैं और उनसे 3 कसमें खाने को कहा जाता है। पहला कि वो ड्रैको पर नजर रखेंगे, दूसरा अपनी पूरी शक्ति से उसको प्रोटेक्ट करेंगे और लास्ट अगर ड्रैको वो काम नहीं कर पाया जो वोल्डेमॉर्ट ने दिया है तो खुद स्नीप वो काम करेंगे। स्नीप तीनों कसमें खा लेते हैं। अगले सीन में वेज़लीज की शॉप दिखाई जाती है, जहाँ काफी भीड़ होती है और बच्चे शॉपिंग कर रहे होते हैं। हैरी वहाँ से एक खास पाउडर पीरू का स्याह बारूद लेता है। हरमाइनी और जिनी प्रेम कार्डे देख रही होती हैं। वो लोग नोटिस करते हैं कि पूरी छू मंतर गली शांत पड़ी है, सारी दुकानें बंद हैं, बस फ्रेड और जॉर्ज की ही दुकान खुली है। उनका ध्यान जाता है कि ड्रैको और उसकी माँ सबसे छुपकर कहीं जा रहे हैं। वो तीनों उनका पीछा करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ड्रैको बॉगिन एंड बर्ग्स में किसी अलमारी को देख रहा है। अगले सीन में सब हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में होते हैं, जहाँ हैरी अपना शक रोन और हरमाइनी को बताता है कि उसे लगता है कि ड्रैको प्राण बख्शी बन गया है। पर जब उन दोनों को ही इस बात पर यकीन नहीं होता तो हैरी वहाँ से उठकर चला जाता है और ड्रैको के कंपार्टमेंट में पेरू का स्याह पाउडर का इस्तेमाल करके चला जाता है, जहाँ वो सुनता है कि ड्रैको कह रहा है कि उसे हॉगवर्ट्स पसंद नहीं। फिर मेलफॉय को हैरी का पता चल जाता है और वो हैरी पर जादू कर देता है और हैरी पर वापस दृश्य चोगा डालकर कंपार्टमेंट में वापस चला जाता है। ट्रेन वापस जाने वाली होती है, तभी वहाँ पर अजीब से चश्मे में लूना आ जाती है और उसे बहुत से रेक्सपर्ट्स कीड़े हैरी के चारों तरफ दिखते हैं और वो ऐसे हैरी को ढूंढ लेती है। दोनों हॉगवर्ट्स की तरफ चले जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि ऑरर्स हिफाजत के लिए खड़े हैं। लूना का ध्यान जाता है कि हैरी की नाक टूट गई है और वो उसकी नाक को ठीक कर देती है। ग्रेट हॉल में डिनर चल रहा होता है, जहाँ हरमाइनी रोन पर नाराज होती है कि उसका दोस्त मिसिंग है और वो खाने में लगा हुआ है। तभी वहाँ हैरी आ जाता है, मुंह पर खून लिए। डम्बलडोर सबको बताते हैं कि स्लगहॉर्न बच्चों को काढ़ा बनाना पढ़ाएंगे और स्नीप अब गुप्त कलाओं से रक्षा का विषय पढ़ाएंगे। अगले सीन में बच्चों की भागम भाग को रोन और हैरी एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि ये उनका फ्री पीरियड होता है। मैगोनिकल हैरी को कहती है कि अगर वो ऑरर बनना चाहता है तो उस खाली पीरियड को वो काढ़े की क्लास से भर सकता है और हैरी रोन को भी साथ में ले जाए। स्लगहॉर्न उसका खुश होकर वेलकम करते हैं और उन दोनों को अलमारी से किताबें और बाकी जरूरत का सामान लेने का कहते हैं। वहाँ स्लगहॉर्न बच्चों को कुछ काढ़े दिखाते हैं। स्लगहॉर्न कहते हैं कि जो क्लास के अंत में सबसे अच्छा चिरिंद्र काढ़ा बनाएगा वो उसे ये छोटी सी शीशी खुशकिस्मती काढ़ा इनाम देंगे। सब अपनी किताब खोलते हैं। हैरी देखता है कि उसकी किताब किसी हाफ ब्लड प्रिंस की है और उसने इस किताब में कई जगह नोट्स और रेसिपीज में बदलाव
लिखे हैं। इसके बाद वो सारे वैसा ही करते हैं जो किताब के पुराने मालिक ने लिखा था और हैरी का काढ़ा सबसे अच्छा बनकर तैयार हो जाता है और अंत में स्लगहॉर्न उसे खुशकिस्मती काढ़े की वो छोटी सी शीशी दे देते हैं। अगले सीन में डम्बलडोर रिडल की तबाह हुई डायरी देख रहे होते हैं और हैरी वहाँ आ जाता है। डम्बलडोर उसे कहते हैं कि वो वोल्डेमॉर्ट से जुड़ी कुछ यादें हैरी को दिखाएंगे और स्मृति पात्र में एक याद डालते हैं। ये याद तब की होती है जब वो टॉम रिडल से पहली बार मिले थे यतीम खाने में। डम्बलडोर उसे बताते हैं कि वो एक जादूगर है और इसी की तरह बाकी लोगों से मुख्तलिफ है। तो टॉम उन्हें बताता है कि कैसे वो जानवरों से बात करके अपने काम करवाता है, बगैर छुए सामानों को हिला सकता है और वो डम्बलडोर से भी कहता है कि वो भी साबित करके दिखाएं कि वो कैसे खास हैं। डम्बलडोर पीछे की अलमारी में जादुई आग लगा देते हैं जिसे देखकर टॉम खुश हो जाता है, पर जाते जाते जोश में टॉम ये भी बता देता है कि वो सामियों से बात कर सकता है, जिसे सुनकर डम्बलडोर हैरान हो जाते हैं। वापस प्रिजन में आकर डम्बलडोर हैरी को बताते हैं कि स्कूल के दिनों में टॉम की दोस्ती स्लगहॉर्न से हो गई थी और स्लगहॉर्न से डम्बलडोर को कुछ खास चीज चाहिए जो वो आसानी से नहीं देंगे, इसलिए हैरी उनके ग्रोह में शामिल हो जाए और उनका ट्रस्ट जीत ले। अगले सीन में ड्रैको जरूरती कमरे में जाता है जहाँ वो एक अलमारी को ढूंढ लेता है। क्विडिच के ट्रायल्स हो रहे होते हैं जहाँ रोन और काम एक दोनों ही कीपर की पोजीशन के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। दोनों में काम एक रोन से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, पर उसके आखिरी गोल के टाइम हरमाइनी उस पर जादू कर देती है जिससे वो गोल नहीं बचा पाता, बल्कि रोन अपने सारे गोल किसी तरह बचा लेता है और टीम में सिलेक्ट हो जाता है। रोन गुरुद्वार कॉमन रूम में बैठकर खुश हो रहा होता है, जबकि हैरी पोशन की किताब में शनत गिचितम पढ़कर हरमाइनी से पूछता है कि क्या वो इस स्पेल के बारे में जानती है। हरमाइनी नाराज हो जाती है। हरमाइनी उससे किताब मांगती है, पर हैरी के मना करने पर जिनी उसके हाथ से किताब छीन लेती है, पर दोनों को ही इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती सिवाय इसके कि ये बुक हाफ ब्लड प्रिंस की है। अगले सीन में हॉग्समीड गांव में हरमाइनी नाराज हो रही होती है कि बिना जाने कि हाफ ब्लड प्रिंस कौन है। हैरी उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है। हैरी का ध्यान जाता है कि सामने स्लगहॉर्न जा रहे हैं जो कि 3 ब्रूमस्टिक जाने की बात कर रहे होते हैं, इसलिए हैरी भी उनके पीछे चल देता है और जानबूझकर ऐसी पोजीशन में बैठता है जहां से स्लगहॉर्न उसे देख सके। रोन का ध्यान जाता है कि जिनी और डैन किस कर रहे हैं और वो गुस्सा होने लगता है। स्लगहॉर्न आते हैं और हैरी और हरमाइनी को डिनर पार्टी में आने का इनविटेशन दे देते हैं और रोन को इग्नोर करके जाते हैं। वापस लौटते टाइम केटी और लियान किसी बात पर बहस कर रही होती हैं और आगे चल रही होती हैं। तभी केटी हवा में ऊपर उठ जाती है, चिल्लाती है और जमीन पर जोर से गिर जाती है। उस पर कोई श्राप लग जाता है। हैग्रिड वहाँ आ जाता है और केटी को उठाकर ले जाता है और हैरी को वहाँ एक नेकलेस दिखता है जिसे वो कागज के सहारे उठा लेता है। वो लोग मैगोनिकल के पास पहुँचते हैं जहाँ लियान बताती है कि पहले तो केटी के पास ये नेकलेस नहीं था और जब वो बाथरूम से वापस आई तब उसके पास ये पैकेट था और वो कह रही थी कि उसे ये पैकेट डम्बलडोर को देना है। प्रोफेसर स्नीप भी वहाँ आ जाते हैं और बताते हैं कि नेकलेस श्रापित है और केटी खुशकिस्मत है कि वो मरी नहीं। जब कंफर्म होता है कि केटी पर किसी ने जादू किया था तो हैरी मेलफॉय को दोषी बताता है, पर कोई सबूत ना होने के कारण किसी को उस पर यकीन नहीं होता। स्लगहॉर्न की पार्टी चल रही होती है, तभी वहाँ रोई हुई सी जिनी आ जाती है जिस पर हरमाइनी बताती है कि उसकी और डैन की लड़ाई होती रहती है। डिनर के बाद हैरी स्लगहॉर्न के रूम में ही रुका रहता है, जिससे स्लगहॉर्न उसे बताते हैं कि जिस स्टूडेंट में कुछ खास होता है वो उस शेल्फ पर पहुँच जाता है। हैरी पूछ लेता है कि क्या वोल्डेमॉर्ट भी कभी इस शेल्फ पर था और वो कैसा था। स्लगहॉर्न डिस्टर्ब हो जाते हैं हैरी के ऐसा कहने पर, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट ने उसके पेरेंट्स को मार डाला था, इसलिए वो उसके बारे में जानना चाहता है। स्लगहॉर्न कहते हैं कि वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि टॉम भी बाकी बच्चों की तरह ही टैलेंटेड था। शैतान अगर कहीं था भी तो उसके बहुत ही अंदर छिपा था। क्विडिच मैच का दिन आ जाता है। रोन को अच्छा फील नहीं हो रहा था, वो बहुत डरा हुआ होता है। हरमाइनी बताती है कि स्लगहॉर्न क्रिसमस पार्टी दे रहे थे जिसमें वो अपने साथ एक पार्टनर ले जा सकते हैं, पर खराब मूड के कारण रोन कह देता है कि हरमाइनी कार्मिक को अपने साथ ले जाए। अब हरमाइनी को भी गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो रोन को ले जाने के बारे में सोच रही थी। रोन कहता है कि वो रिजाइन कर देगा और उसकी जगह कार्मिक को रख लिया जाएगा, पर हैरी रोन को जूस पीने के लिए देता है। लूना सब देख रही होती है और उसे लगता है कि हैरी ने उसके जूस में खुशकिस्मती का काढ़ा मिलाया है। रोन जूस पी लेता है और उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैच होता है और बाकी की टीम और खासकर रोन के बेहतरीन परफॉर्मेंस से गुरुद्वार
बार मैच जीत जाता है। ग्रिफिंडोर कॉमन रूम में सब लोग रॉन का नाम ले रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं। हरमाइनी हैरी को कहती है कि उसने सही नहीं किया, तो हैरी दिखाता है कि उसने काढ़े का यूज किया ही नहीं, उसने बस ये नाटक किया था। फिर लिवेंडर रॉन को किस करती है, जिसे देखकर हरमाइनी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। हैरी उसके पीछे जाता है और देखता है कि वो रो रही है। तभी वहाँ मस्ती करते हुए रॉन और लिवेंडर आ जाते हैं और हरमाइनी परिंदों से रॉन पर हमला कर देती है। अगले सीन में लाइब्रेरी में हरमाइनी कहती है कि रॉन जिसे चाहे उससे किस करता फिरे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वो हैरी को ये भी कहती है कि वो स्लगहॉर्न की पार्टी में अब किसी और को ले जा रही है और हैरी बच के रहे, क्योंकि पीछे बैठी रोमेल्डा हैरी को प्रेम काढ़ा देना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि हैरी एक मसीहा है। हैरी लूना को ले जाता है। उधर ड्रैको फिर से जरूरती कमरे में जाता है और अलमारी में सेब रखता है और जादू करता है। खोलने पर पहली बार में सेब गायब हो जाता है और दूसरी बार में खाया हुआ सेब वापस आता है। क्रिसमस पार्टी में हरमाइनी किसी से छुपते हुए हैरी को बताती है कि वो कार्मेक के साथ आई है, सिर्फ रॉन को जलाने के लिए। कार्मेक आता हुआ दिखता है पर हरमाइनी उसके पहले ही निकल जाती है। कार्मेक ड्रैगन बॉल्स को खा लेता है पर पता चलते ही उल्टी कर देता है, जो इत्तेफाक से वहाँ आए स्नीप के ऊपर हो जाती है, जो हैरी को ये कहने आए थे कि उन्हें मैसेज देना है कि डंबलडोर बाहर जा रहे हैं और स्कूल रीओपन होने पर ही वापस आएंगे। पर तभी वहाँ फ्लिच ड्रैको को पकड़ कर ले आता है कि वो चोरी से बाहर घूम रहा था। स्नीप ड्रैको को वहाँ से ले जाते ही लौटते हुए स्नीप ड्रैको पर नाराज हो जाते हैं कि उन्होंने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अनब्रेकेबल वो लिया है और वो इसकी हेल्प करेंगे, पर ड्रैको मना कर देता है। हैरी ये सब सुन रहा होता है। छुट्टियों में घर जाते टाइम हैरी रोन को सब कुछ बता देता है, जिस पर रोन बताता है कि अनब्रेकेबल वो को तोड़ने वाला मर जाता है। वेस्लीज के घर हैरी आर्थर और रिमोस को बता देता है कि ड्रैको वोल्डेमॉर्ट का कोई काम कर रहा है और स्नीप उसकी हेल्प करने की कोशिश पर। ल्यूपिन कहते हैं कि अगर डंबलडोर को स्नीप पर भरोसा है तो उन्हें भी है। वो वहाँ से चले जाते हैं और जिन्नी हैरी को स्वीट्स खिलाती है। फिर बेलेट्रिक लेस्ट्रेंज वहाँ आ जाती है और हैरी और जिन्नी उसके पीछे घर से बाहर चले जाते हैं और ल्यूपिन, उसकी बीवी और जिन्नी के पिता भी उनके पीछे चले जाते हैं। इसका फायदा उठाकर प्राण बख्शी उनके घर को जला देते हैं। हॉगवर्ट्स वापस आकर हैरी फिर से याद में जाता है और इस बार इस याद में स्लगहॉर्न भी होते हैं और टॉम और उसके दोस्त बात कर रहे होते हैं। दोस्तों के जाने के बाद टॉम स्लगहॉर्न की चापलूसी करता है और स्लगहॉर्न से लाइब्रेरी में पढ़े एक मंत्र के बारे में पूछता है। स्लगहॉर्न उसे डांट कर मना कर देते हैं कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। प्रेजेंट में आकर डंबलडोर बताते हैं कि याद के साथ छेड़छाड़ की गई है और जिसकी याद है उसी ने इसे बदला है, पर ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए डंबलडोर हैरी को काम देते हैं कि वो स्लगहॉर्न से असली याद निकलवाए। हैरी बिना दिमाग लगाए स्लगहॉर्न के पास पहुंच जाता है और सेम डायलॉग मारता है जो उसने याद में देखा था, जिस कारण स्लगहॉर्न समझ जाते हैं कि डंबलडोर ने हैरी को वो याद दिखा दी है और इसके बाद वो हैरी को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। हैरी रूम में जाता है और देखता है कि रॉन अजीब सी हरकतें कर रहा है। रॉन ने चॉकलेट का पूरा बॉक्स खा लिया था जो उसे हैरी के बेड पर मिला था। रॉन कहता है कि उसे प्यार हो गया है रोमेल्डा वेन से और हैरी देखता है कि रॉन ने प्रेम काढ़े वाले वो स्वीट्स खा लिए जो रोमेल्डा ने हैरी के लिए भेजे थे। हैरी रॉन को स्लगहॉर्न के पास ले जाता है जहां वो प्रेम काढ़े का एंटीडोट देते हैं। रॉन ठीक तो हो जाता है पर उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। स्लगहॉर्न जड़ी बूटी वाली शराब उसे देते हैं ताकि रॉन को अच्छा लगे। अभी हैरी और स्लगहॉर्न ने ग्लास हाथ में लिया ही था कि रॉन उसे पहले ही पी लेता है और गिर जाता है। उसके मुंह से झाग आने लगता है। स्लगहॉर्न को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, पर हैरी भाग कर जाता है और 20 बार लाकर रॉन के मुंह में ठोस देता है, जिससे रॉन की जान बच जाती है। रॉन को अस्पताल ले जाया जाता है जहां डंबलडोर, स्नीप, मैगोनिकल भी आ जाते हैं। स्लगहॉर्न के हाथ से बोतल लेकर देखने पर डंबलडोर कहते हैं इसमें जहर मिला था। तभी लिवेंडर रॉन को ढूंढने आ जाती है और रॉन नींद में हरमाइनी का नाम बड़बड़ा रहा होता है। ये देखकर लिवेंडर वहाँ से रोती हुई चली जाती है और हरमाइनी खुश होकर वहाँ ही बैठ जाती है। ड्रैको जरूरती कमरे में जाता है जहाँ एक परिंदे को वो अलमारी में छोड़ता है जो वोगेनबर्ग्स में सेम दिखने वाली अलमारी में आवाज करती हुई बताई जाती है। पर वापस अलमारी खोलने पर ड्रैको को परिंदा मरा हुआ मिलता है। रॉन ठीक होकर वापस आ जाता है और उसे पता नहीं होता कि लिवेंडर से उसका पीछा कैसे छूटा। लिवेंडर गुस्से में बैठी होती है, तभी वहाँ केटी ठीक होकर आ जाती है पर उसे कुछ भी याद नहीं होता और हैरी का ध्यान जाता है कि उसे देखते ही ड्रैको घबरा जाता है और वहाँ से कहीं चला जाता है। हैरी उसके पीछे पीछे जाता है और देखता है कि ड्रैको बाथरूम में रो रहा है, पर हैरी को देखते ही ड्रैको उस पर हमला कर देता है और जादू करने की कोशिश करता है, पर हैरी उससे पहले ही उस पर चोंदगचितम जादू कर लेता है, जिससे मिल्फॉय के शरीर
से खून निकलने लगता है। इस तरह वहाँ स्नीप आ जाते हैं, ड्रैको को ठीक कर देते हैं। जिनी, हरमाइनी और रोन हैरी को कहते हैं कि इसे अब इस किताब से छुटकारा पाना होगा और हैरी जिनी की हेल्प लेकर किताब को जरूरती कपड़े में ही छुपा देता है, जहाँ हैरी और जिनी किस भी कर लेते हैं। रोन स्लगहॉर्न को आता देखता है और रोन पूछता है कि क्या स्लगहॉर्न के साथ हैरी की किस्मत चमकी, जिस पर हैरी को आइडिया आता है और वो खुशकिस्मती काढ़ा पीने का फैसला करता है और उसको पीते ही उसके दिमाग में हैग्रिड से मिलने की इच्छा होती है। रास्ते में उसे स्लगहॉर्न ग्रीन हाउस में प्लांट्स चुराते हुए मिलते हैं और हैरी बता देता है कि वो हैग्रिड से मिलने जा रहा है, पर रात में, क्योंकि अकेले घूमना मना होता है, इसलिए हैरी स्लगहॉर्न को भी अपने साथ ले जाता है। हैग्रिड के पास पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि हैग्रिड एरेकॉक नाम के मकड़े के मरे हुए शरीर के पास खड़ा है। हैग्रिड रो रहा होता है क्योंकि एरेकॉक उसका दोस्त होता है। स्लगहॉर्न बताते हैं कि एक्रोमेंटोला का जहर बहुत ही नायाब होता है, तो क्या वो थोड़ा सा ले लें। हैग्रिड हाँ कर देता है और जहर लेने के बाद वो लोग उसकी बॉडी को दफना देते हैं और उसके नाम का जाम पीने लगते हैं। फिर स्लगहॉर्न और एक फ्रांसिस नाम की मछली की कहानी भी सुनाते हैं। इस दौरान हैग्रिड सो जाता है और स्लगहॉर्न बताते हैं कि वो मछली उन्हें लिली ने दी थी। हैरी स्लगहॉर्न को याद दिलाते हैं कि लिली कितनी बहादुर थी और उसकी ही कुर्बानी से हैरी जिंदा बचा। स्लगहॉर्न को भी इस तरह बहादुर होना चाहिए और लिली की मौत का बदला लेने में हैरी की हेल्प करनी चाहिए और स्लगहॉर्न उसकी मदद करने के लिए वो याद उसे दे देते हैं। हैरी उस याद को लेकर डंबलडोर के पास जाता है और दोनों पास्ट में जाकर देखते हैं कि टॉम हॉक्रिक्स मैजिक के बारे में स्लगहॉर्न से पूछ रहा होता है। स्लगहॉर्न बताते हैं कि ये काला जादू है। हॉक्रिक्स में अपनी आत्मा के टुकड़े को छुपाया जाता है ताकि मरकर भी इंसान वापस आ सके और आत्मा के टुकड़े खून करने से होते हैं। साथ में ये भी दिखाते हैं कि टॉम एक अंगूठी पहने हुए है जिसमें काला पत्थर लगा हुआ है। टॉम ये भी पूछता है कि क्या आत्मा के 7 टुकड़े किए जा सकते हैं और वो लोग वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। हैरी समझ जाता है कि वोल्डेमॉर्ट ने हॉक्रिक्स बना लिया था और डंबलडोर भी बताते हैं कि हॉक्रिक्स कुछ भी हो सकता है, जैसे अंगूठी और डायरी। वो बताते हैं कि कैसे वोल्डेमॉर्ट की माँ की अंगूठी, जो कि हॉक्रिक्स थी, उसे पहले ही नष्ट कर दिया गया था, जिसके कारण उनका हाथ काला पड़ गया था, और डायरी को हैरी ने नष्ट कर दिया। और अगर सारे हॉक्रिक्स नष्ट कर दिए गए तो वोल्डेमॉर्ट भी नष्ट हो जाएगा, और ये क्योंकि खतरनाक काला जादू है तो ये गहरी निशानी छोड़ता है। वो इन्हीं हॉक्रिक्स को ढूंढने स्कूल से बाहर जाता है और उन्हें एक हॉक्रिक्स मिल भी गया और इस बार वो हैरी को भी साथ ले जाएंगे। हैरी आ जाता है। डंबलडोर उसे क्लियर इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की वो दोनों उड़न छूक होकर समुद्र के एक रॉक पर पहुंच जाते हैं। वहां से वो एक गुफा में जाते हैं जिसमें एंट्री के लिए पहले तो खून का बलिदान देना होता है, जो डंबलडोर खुद देते हैं, और अंदर बहुत ही अंधेरा होता है। डंबलडोर रोशनी फेंकते हैं जो एक टापू से टकराती है। वहां जाने के लिए झील पार करनी होती है, जिसमें से डंबलडोर एक नाव निकालते हैं। हैरी और डंबलडोर दोनों टापू पर पहुंचते हैं, जिसमें एक बेसन रखा होता है और इसमें एक काढ़ा भरा होता है। डंबलडोर कहते हैं कि काढ़े को पीकर ही खत्म करना होगा और वो काढ़ा पीते रहे। उसका ध्यान हैरी को रखना होगा, भले इससे उन्हें कितनी भी तकलीफ हो, और वो काढ़ा पीने लगते हैं। हैरी उन्हें काढ़ा पिलाता है जब तक कि बेसन की तह में रखा लॉकेट उन्हें नहीं मिल जाता। डंबलडोर फिर पानी मांगते हैं और हैरी जादू से पानी लाने की कोशिश करता है, पर पानी नहीं आता, इसलिए वो अंत में झील से पानी लेता है और उसका कोई हाथ पकड़ लेता है और बहुत सी अजीब लाशें उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं और कोई भी जादू उन पर काम नहीं करता। वो हैरी को खींचकर पानी में ले जाती हैं, पर तभी रोशनी आ जाती है और लाशें उसे छोड़ देती हैं। डंबलडोर ने गुफा को आग से भर दिया था, जिससे लाशें डरती थी और वो वापस आने लगते हैं। उधर बोगनबर्ग में प्राण बख्शी आते हैं और ड्रैको हॉगवर्ट्स की अलमारी खोल देता है और सारे प्राण बख्शी हॉगवर्ट्स में आ जाते हैं और डंबलडोर वापस हॉगवर्ट्स आ जाते हैं। हैरी कहता है कि वो मैडम पॉम्फ्री को बुलाएगा, पर डंबलडोर उसे स्नीप को बुलाने का कहते हैं, पर इससे पहले कि हैरी जा पाता कोई आ जाता है। डंबलडोर हैरी को छुपने का कहते हैं। वहाँ ड्रैको आया होता है। डंबलडोर उसे समझाते हैं कि वो हत्यारा नहीं है, वो डंबलडोर की तरफ आ जाए तो वो उसकी रक्षा करेंगे। ड्रैको रोने लगता है कि उसे ये करना ही होगा और वो उन्हें अपने हाथ में लगा डार्क मार्क दिखाता है कि वो भी अब एक प्राण बख्शी है। डंबलडोर उसकी मदद के लिए छड़ी उठाते हैं, पर ड्रैको उन्हें निरस्त कर देता है। तभी वहाँ बेllatrix और कुछ प्राण बख्शी आ जाते हैं। वो ड्रैको से कहते हैं कि वो डंबलडोर को मार दे। उधर स्नीप हैरी के पीछे आ जाते हैं और उसे शांत रहने के लिए कहते हैं और ऊपर चले जाते हैं। डंबलडोर स्नीप को देखते ही प्लीज कहते हैं और स्नीप डंबलडोर को तीक्ष्ण मरणात्मक जादू से मार देते हैं। सभी प्राण पक्षी वहाँ से भागते हैं। हैरी उनके पीछे जाता है। बेllatrix हैग्रिड की झोंपड़ी में आग लगा देती है। हैरी स्नीप पर शॉट मारता है, पर स्नीप उन्हें रोक देता है। हैरी उसे बुज़दिल कहता है।
बेलेट्रिक्स हैरी पर जादू करती है, पर स्नीप ये कहकर रोक देता है कि वो वोल्डेमॉर्ट का शिकार है। हैरी फिर से स्नीप पर जादू करता है, पर स्नीप उसे भी रोक देते हैं और बताते हैं कि हैरी उन्हीं के बताए मंत्र उन्हीं पर यूज कर रहा है। वो भी हाफ ब्लड प्रिंस हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ डम्बलडोर के बेजान शरीर के पास सारे स्टूडेंट्स और टीचर जमा होते हैं। हैरी डम्बलडोर की लाश के पास जाता है जहां उसे लॉकेट पड़ा हुआ मिलता है। सब लोग डम्बलडोर को ट्राइब्यूट देते हैं, जिससे ऊपर बना डार्क मार्क गायब हो जाता है। अगले दिन हैरी डम्बलडोर के ऑफिस में जाता है। मैगोनिकल भी आ जाती है और कहती है कि वो हमेशा हैरी की हेल्प करेंगी। हरमाइनी हैरी से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि ड्रैको डम्बलडोर को मार डालता, पर हैरी कहता है कि नहीं, वो नहीं मारना चाहता था और डम्बलडोर को स्नीप ने मारा। फिर वो लॉकेट भी दिखाता है जो कि दरअसल नकली होता है। किसी आरएबी ने पहले ही राज कर असली हॉक्रुक्स ले लिया था, यानी डम्बलडोर की कुर्बानी बेकार गई थी। हैरी बताता है कि अगले साल वो वापस हॉगवर्ट्स नहीं आएगा और वो हॉक्रुक्स को ढूंढेगा, और हरमाइनी उससे कहती है कि उसने कैसे सोच लिया कि वो अकेले हॉक्रुक्स को ढूंढकर नष्ट कर सकता है। वो लोग भी साथ चलेंगे और तीनों हॉगवर्ट्स को आखिरी बार देखते हैं, जहाँ से डम्बलडोर का फिनिक्स चला जाता है।